मान अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष है। कौन है? नगर पंचायत अविनाश जायसवाल जी हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में अभी मिलने के लिए चेयरमैन के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं है। जनता ने तो चुना है। जनता ने चुना है, मगर अब जनता उनको चुना है जिस विश्वास पे और जिस युवा की सोच के लिए जनता उनको चुना था, उनके पास टाइम नहीं है जनता से मिलने के लिए। अब टाइम नहीं है। वो तो बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का बात करता है। तमाम जनता भी खाती है, अविनाश जायसवाल भी खा रहे होंगे। चाहते मिलने के लिए तो लगता है कि वो विधायक से मिलना पड़ता है। ये भी बात है क्या? हाँ, ये भी बात है। इनसे बोलिए, फिर ऊपर खबर जाता है, तब भी बोलते हैं कि हम यहाँ नहा रहे हैं, आप लोग आधा घंटा इंतजार करिए। आधा घंटा की जगह भी 4 घंटा लग जाता है, तब भी वो टाइम नहीं देते हैं। हम लोग परेशान हो गए। मगर यहाँ का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अविनाश जायसवाल। अविनाश जायसवाल जी हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। का नहर है, इसमें टाउन एरिया का गंदा पानी गिरता है। स्वच्छ भारत अभियान का अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है स्टेट में और सेंट्रल में। आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पर कितने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जोर दे रही है। और उसी स्वच्छ भारत अभियान का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि देश चलता नहीं मचलता है और मुद्दा हल नहीं होता, उछलता है। उसी तरह चुनाव भी है विधानसभा का, और जमनिया विधानसभा में घूमते घूमते स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अपने सहयोगी से बोलूंगा थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान का खूबसूरत नज़ारे पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। ये नहर है चौधरी चरण सिंह कैनाल। चक्का बांध से माँ गंगा निकलती हैं, और निकलते हुए ये जो कैनाल है जिसे सिंचाई की जाती है। और इस नहर में इतनी गंदगी है कि देखा नहीं गया। इसलिए हम इस गंदगी के बारे में कुछ लोगों से बात करेंगे, और बहुत काफ़ी चीज़ें हैं और इससे लोग परेशान भी है। कभी कभी तो मृतक जानवरों का 120 में मिल जाता है। और हम लोगों से बात करते हैं, लोग हैं हमारे बीच। क्या नाम है आपका? चाचा जी? मुख्तार नाम। मुख्तार, ये बताइए, ये सिंचाई विभाग का मामला है और सिंचाई विभाग का मामला है। आप लोग कभी सिंचाई विभाग से मिलते हैं, या इतनी गंदगी क्यों आ गई? नहर डिपार्ट वाला कोई भी साल करता है सिंचाई, लेकिन इनका ना कि इसको गंदगी को साफ नहीं करवाता है। यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, पूरा ये दिलदारी नगर है ना? दिलदार नगर में हम लोग उपस्थित हैं। हाँ, दिलदार नगर है। आप जो है इसको नहर डिपार्ट से कहिए। अच्छा, सिंचाई विभाग से बोला जाएगा। जी। ये तो चुनाव है, नेताओं को थोड़ा शर्म भी आ जाती, इसी बहाने साफ भी हो जाता है। वो चीज़ बात है कि देखभाल नहीं करता है भाजपा वाले, कोई देखभाल नहीं करता है, सब नेते बनता है ना। अब बताइए। ठीक है, और लोग हैं, हम और लोग से बात। हाँ। ये स्वच्छ भारत अभियान का जो देख रहे हैं खूबसूरत तस्वीर, इस पे क्या विचार है आपका? सर देखिए, पहली बात, नाम बताइए सर मोहम्मद तौफीक, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी। पहली बात ये है सर कि ये जो सिंचाई विभाग का नहर है, इसमें टाउन एरिया का गंदा पानी गिरता है। अच्छा, टाउन एरिया का भी गंदा पानी इसमें गिरता है? टाउन एरिया का गंदा पानी इसी में गिरता है, जबकि टाउन एरिया का नाला आप दिखाएंगे तो बगल में है। यहाँ से बड़ी आगे जाके वायरलेस मोड़ पे नाला जाके मिलता है। मगर यहाँ का चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अविनाश जायसवाल। अविनाश जायसवाल जी हैं। उसको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम चेयरमैन हो, तुम्हारी पानी की निकासी कहाँ होना चाहिए? ये टाउन एरिया का जब पानी है तो इसमें कैसे कोई गिरा देगा और कैसे गिरेगा? ये तो सर वो तो अविनाश जायसवाल बताएंगे ना कि किस वजह से गिरा रहे हैं, जबकि उनके नाले का निर्माण वहाँ पे है। वो अपने नाले की सफाई करके टाउन एरिया का पानी आगे ले आकर गिरा सकते हैं, मगर नहीं, पूरा नाला भरा पड़ा हुआ है और ये पानी इसमें गिरा रहे हैं। गेहूं की सिंचाई का वक्त आ गया है। ये बताइए कि हम किसान ही अन्न पैदा करते हैं और हम ही लोग इस गंदगी में जाकर सिंचाई करेंगे इसी पानी से, और अन्न आप भी खाते हैं, पत्रकार साहब, और तमाम जनता भी खाती है। अविनाश जायसवाल भी खा रहे होंगे चेयरमैन। क्या उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि हाँ हम पानी कहाँ गिरा रहे हैं? केवल उनको रुपए से मतलब पड़ी है। कम से कम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए कि गंदगी का पानी, इसी से गेहूं की सिंचाई होगी। हर इंसान इसी किसान की गेहूं से जो पैदावार होगी उसको खाता है। आप लोग कभी चेयरमैन से मिले कि नहीं? अविनाश जायसवाल दिलदार नगर के चेयरमैन है। दिलदारी नगर के आप लोग? मैं मोहम्मद सरफुद्दीन बोल रहा हूँ। मैं दिलदार नगर गांव से हूँ, और दिलदार नगर बाजार नियर उस पार दिलदार नगर गांव में पड़ता है। मैं इसी गांव के नहर के
पास में रहता तो हूँ। आप लोग मिलते क्यों नहीं? चेयरमैन साहब से मिलते क्यों नहीं? इतनी चेयरमैन गंदगी साहब आप है। में बोला और था कि टाइम जब का है। अपना नाला वो साफ करा रहे थे। क्या क्या बोलते हैं? सर उनको टाइम कहाँ है जनता से मिलने के लिए? कि चेयरमैन के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं है। जनता ने तो चुना है। जनता ने चुना है, मगर अब जनता उनको चुना है जिस विश्वास पे और जिस युवा की सोच के लिए जनता उनको चुना था, उनके पास टाइम नहीं है जनता से मिलने के लिए। अब टाइम नहीं है। वो तो बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, उनको जनता से क्या मतलब है? चुनाव जीत गए, काम खत्म। तो कैसे आप लोग चुना? ऐसे कैसे व्यक्ति को कैसे? सर देखिए, एक तो विश्वास होता है कि युवा है, युवा के कंधे पे बोझ देना चाहिए। जिस विश्वास से जनता ने उनके कंधे पे बोझ दिया, वो अपने विश्वास पे खरा नहीं उतरे। और भी बात है। आज भी जनता उनसे त्रस्त है। दिलदारी नगर के हैं आप? जी तो बताइए, इतनी गंदगी है और दुकानें हैं, सब यहीं रहते हैं आपका? जी सर, वही मेरा दुकान है। नहर के कितनी पास गंदगी? आप लोग कभी सिंचाई विभाग से या चेयरमैन से मिलते क्यों नहीं? आप लोग बताते लोग क्यों नहीं? चेयरमैन कितनी के- गंदगी में हम लोग रहते हैं? हम लोग चेयरमैन से जाते हैं मिलने के लिए, तो लगता है कि वो विधायक से मिलना पड़ता है। ये भी बात है क्या? हाँ, ये भी बात है। इनसे बोलिए, फिर ऊपर खबर जाता है, तब भी बोलते हैं कि हम यहाँ नहा रहे हैं, आप लोग आधा घंटा इंतजार करिए। आधा घंटे की जगह पे 4 घंटा लग जाता है, तब भी वो टाइम नहीं देते हैं। हम लोग परेशान होकर चले जाते हैं। नाला साफ करवाते हैं, इनके 2 बकरी मर गई, 2 ठेले वाले भी उसमें गिर गए, उनको चोट लग गया, इनका ठेला गिर गया, लेकिन उसको अभी जवाब दवा तक का पैसा नहीं दिए। लास्ट में हम लोग को जबरदस्ती वो बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद वो नाला में, नहर में वो खोल दिए। अच्छा, गंदगी का कारण अब समझ में आ रहा है कि जो टाउन एरिया का पानी है वो है। टाउन एरिया का जो पानी बह रहा है, अभी नहर में पानी आएगा, पशु भी पिएंगे, लोग कभी कभी पीते हैं, जो खेती करते हैं वो लोग भी पीते हैं, क्योंकि हर जगह दूषित हो गया, कौन पिएगा आपको? नहीं, वही बता रहे दूषित हो गया है। अगर साफ रहता तो लोग, किसान भी लोग पीते हैं, क्योंकि खेती करते तो हर जगह चपकल नहीं रहता है, लोग नहरी के पानी पी लेते हैं। ये नहीं कि साफ सुथरा हर जगह पानी लोग मिल जाए। खेती करने के लिए तो यही ना बचा है, नहरी है ना। सर हाँ बताइए। इससे पहले ये नहर जो था जी। आरसीसी नहीं हुआ था, तो उस टाइम ये चेयरमैन अविनाश का ये नाली का वो जाम हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद ये जाम हो गया, तो यहाँ से लेकर पुल से लेकर वायरलेस मोड़ तक पूरा नाली जाम है। तो वो बोलते हैं कि ये हमारा जो नाला का पानी है, ये हमारे टाउन एरिया में नहीं पड़ता है, ये गांव समाज में है और PWI का ये रोड में है। ये काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम अपना काम करेंगे टाउन का। PWD होगा। हाँ, वही PWD हो। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं क्योंकि हूँ। रेलवे का भी है। हाँ, रेलवे का भी है, और नियर ताड़ी घाट, दिल्ला नगर से ताड़ी घाट के लिए लाइन के जरिए से ये रोड है। और इसके बाद जब टाउन का पानी भर गया, टाउन वाले परेशान हो गए, तो इसके बाद वो लोग कुछ नहीं किए। कम से कम उनके कर्मचारी 10 आते थे, दो काम करते थे, और 10 इधर से इस चौराहे से उस चौराहे तक सिर्फ गाड़ी का दौड़ा लगाते थे। इसमें कुछ अधिकारी आए उनके विभाग के, वो भी आए, मुआयना किए, वो भी चलेंगे, मगर वो कुछ नहीं किए। जिसमें कि हमारे 2 बकरी उस नाले में गिर गया, और गिरने के बाद में चेयरमैन साहब से ये चाय वाली दुकान के उमा शंकर के पास में बोला कि मेरा 2 बकरी बढ़ गया, आप अपना नाला साफ करा कर उसमें जो है ढक दीजिए, ताकि रात बिरात को कोई अनजान आदमी आएगा तो गिर जाएगा, तो गोड़ हाथ टूट जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर उसमें जो है ये सिंचाई विभाग वाले अपने जो है नहर का सफाई कराकर RCC कराया। फिर ये बरसात के सब कंप्लीट हो गया, और बरसात के समय इनका पानी भर गया और पानी निकास नहीं हो रहा था, तो उस RCC को तोड़वा कर और ये पूरे गंदगी बहा रहे। उनकी जनता को महक आती है, टाउन के लोगों को, और ये दिल्ला नगर गाँव वाले वासियों को महक नहीं आता है, क्योंकि वो गुलाब खाते हैं, हम लोग गोबर खाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, उनको भी समझ में आए। ये अपनी पानी जो है, अपनी टाउन का जो है, जिस पोखरे तालाब में गिरते थे वहाँ पानी गिरा है। पहले कहाँ गिरता था टाउन एरिया का पानी? टाउन का पानी ये जो अभी तो गढ़े को एक सुंदर स्विमिंग पूल बना दिया गया है, स्विमिंग पूल बना दिया गया उस तालाब, गंदगी तालाब को, वहाँ पूजा पाठ होता है। और उस गंदगी को निकाल कर ये बाजार से निकाल कर दिल्ला नगर गाँव के लोगों को खुशबू सुनाने के लिए पानी छोड़ दिया गया। क्या चाचा जी क्या बता रहे थे? यहाँ टाउन एरिया का पाइप टूट गया है। अच्छा, तोड़वाया गया है। जी,
तोड़वाया गया है। हाँ, तोड़वाया गया। अच्छा, इसी में पानी गिरता है टाउन एरिया का। अच्छा, टाउन एरिया का इसी में गिरता है। आगे जाइएगा ना वहाँ तो देखिए तो भरा हुआ है। हाँ, और भी हमारे बीच कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या विचार है? करने का क्या बताइए, क्या महोदय क्या बोल रहे हैं? पूरा कचरा है कि आप इसको साफ कराने का इसको आप निर्देश दीजिए। चलिए ठीक है। नगर विभाग हमारे साथ और भी स्वच्छ भारत अभियान के जो अभी तस्वीर हमने दिखाया, इस पे क्या विचार है आपका? क्या नाम है महोदय आपका? सर अमित कुमार सिंह नाम है मेरा, और मैं तो चूंकि दिलदार नगर का नहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम मार्केट करने आए थे, और लेकिन आप खुद देखिए कि मतलब जो लोग आते जाते हैं वो कितना अच्छा नज़ारा है, कितनी अच्छी मतलब यहाँ से अच्छी खुशबू आती है, और स्वच्छ भारत का क्या परिदृश्य है। ये मतलब सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी और विशेष के लिए है या किसी एक आदमी के लिए। ये किसी जो लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ पे हैं उनका भी घर होगा। हमारा तो घर नहीं है, लेकिन शायद ये लोग जो बोलते होंगे उनका भी घर होगा, और उनके लिए पानी की कहाँ से क्या होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ही जो भी है सरासर गलत है। इसमें जो भी दोषी हो या जिसके ऊपर भी हो, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक आदमी के ऊपर ब्लेम करें या एक आदमी को प्रचिन्हित करें, जिसकी भी हो जिम्मेदारी। लेकिन ये चीज़ सरासर गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिलदार नगर जो क्षेत्र है सारे लोगों का क्षेत्र है, और एक यहाँ मतलब सबको कहीं ना कहीं से एक पुल पे से गुजरना पड़ेगा। अगर दिलदार नगर में आना पड़ेगा तो हम आपके माध्यम से, आप बहुत ही अच्छा, आपने तो भीड़ जुटाया इसलिए मैं बाइक खड़ी करके आ गया। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर कह दें कि नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं, उनका भी घर होगा जो लोग बगल में है। सारे लोगों को मिलकर इसका निदान ढूंढना पड़ेगा। तो इसका निदान कैसे ढूंढा जाए चाचा जी? इसका निदान कैसे ढूंढा जाए? इसके लिए तो जो प्रशासन या सरकार है, जो नहर विभाग है, इसका वही न कोई समाधान निकालेगा। आम जनता तो निकाल नहीं पाएगी। जब भी निकालेगा सिंचाई विभाग के अधिकारी निकालेंगे। और देखने के लिए तो स्वच्छता अभियान है, लेकिन मात्र कहने के लिए कागज पे। अच्छा, देखने से तो यही लगता है कि अगर हम लोगों को कभी नहर के अंदर जाना पड़े तो इससे कभी भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस नहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, या तो आपको घायल होकर ही इसमें से निकलना है। इतना काफ़ी आप कचरा देख रहे हैं पत्रकार साहब। ये जो है सफा जब भी करेगा तो ये उसका डिपार्टमेंटल करेगा, नहर विभाग से। जैसा कि देख रहे हैं कि इस जो इतना गंदगी, इतने लोग इकट्ठा हो गए रिपोर्टिंग के दौरान, और इसका जल्द से जल्द निदान होना चाहिए। जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं गंदगी, सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस जो घर है इसका एक नज़ारा दिखा दें। यहाँ के लोग, यहाँ मकान भी है और दुकान भी है। यहाँ के लोग किस प्रकार से इस गंदगी में रहते हैं। हमने लॉकडाउन में बात करने की कोशिश की है कुछ दुकानदारों से, लेकिन वो जो दुकानदार हैं वो बात करने से मना कर दिए। वो इसलिए बात करने से मना कर दिए कि आज हमसे वो बात करेंगे, कल दिन उनका दुकान हटवा दिया जाएगा या उनको प्रताड़ित किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन आज बातचीत करने के लिए यहाँ कई लोग उपस्थिति दर्ज कराए हैं और हम उनसे बात करेंगे। और अभी जो हम स्वच्छ भारत अभियान का जो नहर में इतनी गंदगी थी उसका दृश्य दिखाएं, उसी से ये चीज़ें जुड़ी हुई है और हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अफजल अहमद है। अफजल जी, अभी हमने दिलदार नगर जो नहर का दृश्य दिखाया, उस चीज़ों से कुछ लोगों ने बताया कि ये जुड़ा हुआ है, जो कि टाउन एरिया का जो पानी है वो नहर में गिर रहा है। क्या रहस्य है ये नाली का और टाउन एरिया का पानी जो नहर में गिर रहा है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्व चेयरमैन अलीशेर रायनी के नेतृत्व में ये बना था कि जो टाउन एरिया का सारा पानी है जो वो एक नाले के माध्यम से जाके वायरलेस मोड़ जो आगे पड़ता है, आप देखते हैं बोहरा के जस्ट बगल में, तो वहाँ पे एक पोखरा, वहाँ पे गिराने का ये नेतृत्व बना था। और इसे प्रस्ताव के रूप में, कागज़ के रूप में इसे लिखा गया है कि इसका सारा पानी जो है, अगर किसी को दुख होता है या तकलीफ होता है या इस पानी से कोई चीज़ होता है तो इसकी सारी सफाई जो है वो टाउन एरिया के नगर पंचायत अध्यक्ष करेंगे। लेकिन ऐसा पिछले कार्यकाल में 6 महीने में, 7 महीने में 1-2 बार जरूर हुआ। लेकिन इस 5 साल की कार्यकाल में, अभी 5 साल बीतने वाला है, हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष है, कौन है? नगर पंचायत अविनाश जायसवाल जी हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में अभी तक 5 साल के कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 3 बार साफ हुआ था। और उसके कार्यकाल में पटिया बिछाना, साफ कराना, और यहाँ के आप देख सकते हैं पीछे के मोड़ पर जा देख सकते हैं, थोड़ा हमारे सहयोगी दिखा दे। देख सकते हैं कि पीछे मोहल्ले में
वार्ड नंबर 10 पीछे पड़ता है। अगर आप एक बार देख ले, बरसात के मौसम पर लोग जो है अपने पैंट और लुंगी को उठाकर अपने घर जाते हैं, गाड़ियाँ जो है बाहर खड़ी रहती हैं। तो ये नाले की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। आप अच्छी तरह जान सकते हैं, अगर स्वच्छ भारत नहीं रहेगा, अगर नालियां गंदी रहेंगी, इसमें शर्म आनी चाहिए। अभी एक महामंत्री का, बीजेपी का कोई जिला का कोई नेता था, उसकी गाड़ी गई, उसको देखकर यहाँ शर्म आना चाहिए। क्योंकि भारत में अभी जो स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन दिखाई दे रहा है, वो खाली हवाई में दिखाया जा रहा है। उस व्यक्ति को तो शर्म आनी चाहिए। आपको डर नहीं लग रहा है ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो? मुझे क्योंकि डर हम क्या है? कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने देने से मना कर दिया। जो कि दुकानदार थे, वो बता रहे थे कि नहीं भैया हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि कल दिन कुछ हो मैं जाएगा। आपको एक बात बता देता हूँ, अगर सच्चाई कहने पर किसी को रोकथाम है तो गांधी जी भी सच्चाई कहते थे, भगत सिंह भी सच्चाई कहते, चंद्रशेखर आजाद भी सच्चाई कहते, लेकिन देश आज उन्हें याद कर रहा है। अगर सच बोलने से अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है तो मैं मानता हूँ कि उसका जीना व्यर्थ ये है। जमीन तो अतिक्रमण वाला तो है नहीं, नहीं अतिक्रमण वाला नहीं है। कष्टकारी है सबकी जमीन। कब से तो ये कष्टकारी सब है? बोलते क्यों नहीं है? क्यों इतना भयभीत है? उन्हीं के जमीन में, उनके घर में ये कूड़ा फेंका जा रहा है। और जैसी सरकार चल रही है उस हिसाब से डर तो सबको है, लेकिन डर से जब तक हम लोग आगे नहीं निकलेंगे कुछ मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देखें। ये जो सफाई के, जो स्वच्छ भारत अभियान का जो उत्तर प्रदेश में या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चल रहा है प्रचलन, ये उसका दृश्य एक दिखा रहे हैं। और ये जो दिखाने का एक कारण था कि जो टाउन एरिया का जो पानी आता है नाली में, ये नाली यहीं से जाम है, इसलिए वो नहर में पानी गिर रहा है। तो इसका कैसे निदान होगा? इसका निदान यही है आप लोग कि मिलते क्यों नहीं है? हम लोग कई बार इस बात को प्रस्ताव उठाए थे, कई बार इस बात को लेकर पहुँचे भी थे, लेकिन उन्होंने बोला कि चलिए साफ होता है, थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं होता है कि थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया थोड़ा सा चेहरे पर और फोटो मीडिया में नाम दिखा दिया कि हम लोग स्वच्छ अभियान चालू किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ जनता है, सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हमारे जो नेतृत्व है, जो क्षेत्र के नए नए जो नेता हैं हमारे उभर के जो आगे आते हैं, उन्हें इस बात को उठाना चाहिए। क्योंकि वो भी इस रास्ते से आते जाते हैं, वो देख नहीं रहे कि कहाँ पर कितनी बीमारियाँ और कितनी गंदगी फैली हुई है। ये तो हमें नेताओं के जिन्होंने हमें चुन कर रखा हुआ है, वो उनका नेतृत्व बनता है ना कि वो इस काम को